कांटों का ताज या सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने होंगी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। बिहार की सत्ता अब सम्राट चौधरी के हाथ में है, यानी सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य के सीएम बनने के साथ कई तरह की चर्चाएं हो रही है। किस तरह की चुनौतियां होंगी, अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राज्य के सीएम बन तो चुके हैं, लेकिन यह सफर जितना ऐतिहासिक है उतना ही चुनौतीपूर्ण। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सम्राट चौधरी इन कांटों के ताज को संभाल पाएंगे। दोस्तों, क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं, आइए हम टू द पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और कई तरह की बहसें लगातार राजधानी पटना से लेकर गांव की गलियारों तक हो रही है। नंबर 1, भ्रष्टाचार का दीमक। बिहार में भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, जिसे आप बखूबी समझते हैं, जानते हैं और महसूस भी करते हैं। सरकारें बदलने के बावजूद यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत हैं। हाल के दिनों में बड़े अधिकारियों के यहाँ हुई छापेमारी इसका ज्वलन प्रमाण है। जीरो टॉलरेंस की नीति केवल कागजों तक ही सीमित न रहे, इस पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है। ठीक है। दूसरी बड़ी चुनौती, कानून व्यवस्था। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 से सुशासन के नाम पर अपराध कम किया था, लेकिन बीते 5-6 साल में क्राइम का ग्राफ यानी अपराध दर में काफी वृद्धि हुई है। हत्या, लूट व महिला अपराध की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बिहार में 2025 में 2556 हत्याएं हुई। महिला अपराध की बात करें तो आप जान लीजिए 2025 में 2025 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जो हमारे माथे पर काला धब्बा के मानंद है। ठीक है। तीसरी बड़ी चुनौती, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की खराब गुणवत्ता। दोस्तों, बिहार में स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों के भवन तो बने, आलीशान बिल्डिंगें खड़ी तो हुई, लेकिन शिक्षक व डॉक्टरों की कमी देखी गई। विश्वविद्यालय का बुरा हाल रहा। पटना मेडिकल कॉलेज जैसी पुरानी संस्थाएं टॉप पर नहीं पहुंच सकी। हाँ,
लड़कियों की साइकिल योजना सफल रही, लेकिन उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें गुणवत्ता की भारी कमी पाई गई। ठीक है। अगली चुनौतियां, विवादों का साया। जी साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके अतीत के विवाद फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। लालू राबड़ी सरकार के दौरान कम उम्र में मंत्री बनने का मामला हो या फिर उनकी शैक्षणिक डिग्रियों पर उठे सवाल, आरजेडी ने उनके खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। ठीक है। अगला पॉइंट, नीतीश कुमार की बड़ी लकीर और सुशासन का बोझ। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार 2 दशकों तक काबिज रहे, यानी मुख्यमंत्री रहे। बिहार में सुशासन की एक ऐसी लंबी लकीर खींची है जिसे पार करना तो दूर, उसके बराबर पहुंचना भी बड़ी बात मानी जा रही है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत आरोप का न होना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही, या इसे आसान भाषा में कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेदाग रहे। उन पर किसी भी तरह का व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लग पाया। सम्राट चौधरी को न केवल अपराध नियंत्रण में अपनी धाक जमानी होगी, बल्कि पुलिस व प्रशासन की छवि को भी बेदाग रखना होगा। अगर सम्राट चौधरी के कार्यकाल में क्राइम यानी अपराध का ग्राफ थोड़ा भी बढ़ा ऊपर जाता है तो आप जान लीजिए कि सीधे तौर पर उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। यदि सम्राट चौधरी इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो उनका नाम बिहार के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वे इसमें चूकते हैं यानी कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी के लिए पहली बार मिली यह सत्ता का अवसर हाथ से फिसलने का खतरा भी बना रहेगा। वैसे साथियों, अभी तो शुरुआत है, क्या होगा आगे यह तो समय तय करेगा और बिहार की जनता महसूस करेगी। लेकिन वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।